चंबल की घाटी का आखिरी बागी दस्यू सरदार। निर्भय सिंह गुर्जर का पहला इंटरव्यू 20 साल पहले, जब निर्भय सिंह ने की बात, किया आत्मसमर्पण का दावा। चंबल का शेर, यूपी एसटीएफ ने किया ढेर। आशिक मिजाजी वजह बनी। चंबल का डाकू निर्भय गुर्जर की खौफनाक कहानी। चंबल की घाटी ने हमेशा से ही मुंबईया फिल्मकारों को अपनी ओर आकर्षित किया है। डाकू गब्बर सिंह से लेकर पान सिंह तोमर आतंक पर कई फिल्में बनी। भीड़ों में सर पर दौड़ते घोड़े और हाथों में बंदूक के लिए इन घोड़ों पर सवार खूंखार बागी अपराध की कहानियों का वो मंजर पैदा करते हैं जो प्रतिशोध और रोमांच से भरपूर हैं। लेकिन चंबल के बीहड़ों की हकीकत कुछ और ही है। ना तो यहां घोड़े दौड़ते हैं और ना ही यहां डाकुओं को लेकर कोई रोमांच या आकर्षण है। अगर कुछ है तो बस दुर्दांत डकैतों का आतंक और अपराध के शिकार पीड़ित लोग। आज हम आपको एक ऐसे डकैत से रूबरू करवा रहे हैं जो दुनिया भर के तमाम टीवी और न्यूज चैनलों का इसलिए चहेता बन गया क्योंकि वो अपने समाज की खातिर डकैत बना और उसी की खातिर आत्मसमर्पण करना चाहता था, लेकिन इज्जत और ठाड़ बाड़ के साथ। पर उसकी यह मंशा कभी पूरी न हो सकी। आज हम आपको दिखाएंगे निर्भय सिंह का सबसे पहला इंटरव्यू जो उसने 20 साल पहले रात के अंधेरे में पुलिस से छिपते छिपाते दिया था। लेकिन उसके बाद ऐसी होड़ मची कि वो अक्सर न्यूज चैनलों में नजर आने लगा और यही प्रेम उसकी मौत का कारण भी बना। चंबल का इलाका डकैतों के लिए कुख्यात रहा। यहां फूलन देवी, मलखान सिंह, निर्भय गुर्जर, मान सिंह, पान सिंह तोमर, सीमा परिहार जैसे डाकू जन्मे। इनमें से कईयों पर बॉलीवुड में सफल फिल्में भी बनी। चंबल में आतंक का पर्याय रह चुके दस्यू सम्राट का जालौन में आतंक चरम पर था। निर्भय सिंह गुर्जर ने अपने जीवन का अधिकांश समय जालौन में ही बिताया। निर्भय गुर्जर के खिलाफ अपहरण और हत्या के 200 से अधिक मामले पुलिस थाने में दर्ज थे। निर्भय का गैंग फिरौती के लिए अपहरण के मामलों में सक्रिय था। वो लंबे समय से पुलिस को चकमा देता आया था। इस पहले इंटरव्यू के बाद वो जंगल में पत्रकारों को बुलाकर अक्सर इंटरव्यू देने लगा। आज हम उसका सबसे पहला और सबसे दमदार इंटरव्यू के कुछ खास अंश आपके सामने रखेंगे। चंबल का आखिरी बागी निर्भय सिंह गुर्जर, जो कभी फिरौती न मिलने पर अपहत व्यक्ति की गर्दन काट के देवी मां को चढ़ा दिया करता था। उसके किस्से आम जनता में ही नहीं, पुलिस में भी सिरहन पैदा कर देते थे। लेकिन उसके पहले इंटरव्यू ने ही उसकी जिंदगी के सभी पहलुओं को जनता के सामने लाकर खोल दिया। 20 साल पहले कैसा था निर्भय सिंह गुर्जर, आइए मुखातिब होते हैं। मुझे शर्त चाहिए, न तो मुझे दौलत चाहिए, ना मुझे जमीन चाहिए, ना मुझे घर चाहिए, ना मुझे कुछ चाहिए। मुझे केवल 2 शर्त 3 चाहिए। कौन सी शर्त चाहिए? सबसे पहली मेरी ख्वाहिश थी कि इस बात की कि मुझे हेलीकॉप्टर चाहिए। ये पहली शर्त।
उसका जो घंटा लगता 25,000 रुपया 40,000 रुपये घंटा लगता है, वो निर्भय सिंह गुर्जर देगा। अच्छा, दूसरी शर्त, ना मुझे मेरे परिवार को नौकरी चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। मैंने अपहरण किए, मैंने मौत की जनता की, है कि नहीं, से मिला करके कंक्रीट सजा एक, मेरी मौत क्यों ना। भाई प्रशासन ये तो कहेगा कि भाई इसने इतने ऐसे किया है, तो केवल मौत का दंड मुझे चाहिए और कोई मुझे सजा नहीं चाहिए। तीसरी, सम्मानी के साथ मुझे एक कुर्सी चाहिए। जैसे प्रशासन भी हर कार्य को कर रहा है, जब तक नेता नहीं होगा तब तक प्रशासन आगे बढ़ नहीं पाता है? तो नेता नगरी में गंभीरता के साथ ही मुझे शामिल किया जाए, मैं जेल क्यों ना हूं, गंभीरता के साथ मुझे उसमें शामिल किया जाए, मैं जेल क्यों, जेल से ही मुझे टिकट हो। ये हमारी शर्तें, हमें दौलत किसी की नहीं। दस्यू सरदार चंबल का आखिरी बागी, नेताओं के सबसे करीबी और राजदार निर्भय सिंह गुर्जर ने चंबल में 20 साल तक अपना आतंक बनाए रखा। चुनावों में मतपेटी लूटना, उम्मीदवारों को धमकाना, मारना, बलात्कार और ना जाने कितने घिनौने अपराध निर्भय सिंह पर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की पुलिस ने दर्ज कर रखे थे। निर्भय सिंह का आतंक 200 गांव में फैला था। वो अपने आप को कभी क्रांतिकारी तो कभी अन्याय के खिलाफ लड़ने वाला करार देता और वो सब गलत काम करता जो पुलिस के कुछ खास अफसर और नेता उससे करवाते थे। दो दशक तक निर्भय सिंह चंबल घाटी का सबसे दुर्दांत डकैत बना रहा। अपने पहले इंटरव्यू से वो इतना मशहूर हो गया कि न्यूज चैनल वाले उसे ढूंढने लगे। उसने भी पत्रकारों से खुलकर बात की और आत्मसमर्पण करने का ढोंग किया, लेकिन ये सब टोटके पुलिस से बचने के लिए थे। आखिरकार एक रात निर्भय सिंह से मिलने का प्लान बन ही गया। गर्मी के दिनों में चंबल घाटी दूर दूर तक सूखे रेगिस्तान की तरह फैली नजर आती है। निर्भय सिंह चंबल के बीहड़ों में इस कदर छिपा रहता था जैसे नागराज अपने बिल में। जानकारों और विश्वस्त सूत्रों ने दिन, समय और स्थान तय कर निर्भय सिंह से मिलने का प्लान फाइनल कर डाला। बात हुई थी कि निर्भय सिंह दोपहर 3 बजे हमसे बादशाहपुर गांव के बाहर मिलेगा, लेकिन वो पहुंचा रात 8:30 बजे और सुबह 5:30 बजे तक बातें करता रहा। वो पूरी तरह से नशे और दंभ में चूर था, लेकिन बात संभल कर रहा था। सुनिए निर्भय सिंह के डकैत बनने की कहानी उसी की जुबानी। कि जैसे दस्युओं में निर्भय सिंह गुर्जर हैं, तो दस्युओं में निर्भय सिंह गुर्जर निर्भय सिंह का ही पीछा शासन कर सकता है। पुलिस जितना पुलिस डिपार्ट निर्भय सिंह का ही कर सकता है, हैं? आज मेरे गुर्जर समाज ने क्या बिगाड़ा है? आज मेरे गुर्जर समाज ने क्या बिगाड़ा? आज मेरी माताएं, बहनें, बहू, बेटी सभी जेल जा रही हैं। 12 अपहरण करके एक को मार के रख दिया था। इसी तरीके से अगर शासन हमसे लड़ना चाहे तो मेरे गुर्जर समाज को अलग कर दें। मैं मरने के लिए तैयार हूं, अपने समाज के लिए जान देने के लिए मैं तैयार हूं। अगर एमपी और यूपी कितने उपरांत लग जाए बाजे टाप बेंदुलाई की, तो अटा हुआ जुआन नहीं है, चाहे लाखों गोलियां शरीर में खाने। अगर मेरी माँ ने मुझे दूध पिलाया है, अगर मीणा की माँ ने दूध पिलाया है, तो हम भी लड़ेंगे। शासन से सिर नहीं झुकाऊंगा मैं कभी। निर्भय सिंह पर अनेकों बार अपहरण के केस दर्ज हुए, लेकिन उसकी जिंदगी का एक पहलू उसका मुंह बोला बेटा श्याम सिंह रहा,
जो बाद में उससे अलग हो गया। इसकी कहानी अगले एपिसोड में सुनाएंगे। श्याम सिंह दिल्ली के एक ठेकेदार का बेटा था। उसके एक रिश्तेदार ने फिरौती के लालच में उसे बदमाशों को बेच दिया। बाद में वो चंबल के डाकुओं के हत्थे चढ़ गया और किसी तरह निर्भय के हाथ लग गया। निर्भय सिंह ने उसे बेटी की तरह पाला और कम उम्र में ही उसकी शादी करवा दी। शादी के लिए उसने नीलम नाम की नाबालिग लड़की का अपहरण किया और उसे अपनी बहू बना लिया। निर्भय का यह पहला इंटरव्यू पूरे देश में चर्चा का बड़ा विषय बना। पुलिस और प्रशासन जो निर्भय सिंह को पकड़ने में एक तरह से नाकाम हो गए थे, इसके बाद फिर से सक्रिय हो गए।